आपने एक बात माइंड में रखनी है कि सिर्फ एक अच्छी इंग्लिश होने से ऐसे पास नहीं होता। ठीक है? इंग्लिश का स्ट्रक्चर, इंग्लिश का कंटेंट, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स नहीं आते, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, तो आप जो ऐसे क्रैक कर लोगे, नहीं, आप नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रामर। लेकिन इसके साथ ही साथ देयर इज ऑल्सो अदर कंपोनेंट्स, अदर की पार्टिकल्स एज वेल, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट गुड ग्रेड्स इन ऐसे। ठीक है? अब वो क्या क्या है, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, आपने माइंड में रखना है कि ऐसे इज ऑल अबाउट टू मेक श्योर कि आप जो की इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो उसको आपको मॉडरेशन में अप्लाई करना है, उसको आपको बैलेंस में अप्लाई करना है। ठीक है? अब यहाँ पे आपके ऐसे के अंदर आपका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, आपका कंटेंट भी होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, ग्रामर भी बेहतर होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स भी बिल्ट अप होने चाहिए और कोहेरेंस भी होनी चाहिए। अब ये 6 के 6 वो की एलिमेंट्स हैं कि जो आपके ऐसे के अंदर पाए जाएँगे तो आपका ऐसे क्रैक डाउन हो जाएगा, और अगर एक भी मिस हुआ तो आप ऐसे में फेल्ड हो जाओगे। अच्छा मैम, समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ मेंट बाय कंटेंट, एक्सप्रेशन की क्या बात है, ग्रामर का क्या पर्सपेक्टिव है? अच्छा, जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब है कि आपके टेंसेस बेहतर हों, आपको पता हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है, आप कौन सा सेंटेंस लिख रहे हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है तो कौन सा आपने हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो वहां पे अप्लाई करने, कंटेंट की बात करते हैं आप। एग्जामिनर जब आपको ऐसे देता है ना, वेदर यू आर राइटिंग एन ऐसे, वेदर यू आर राइटिंग लाइक कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाए, इसमें एग्जामिनर जो चीज फोकस करता है वो होता है आपका ओपिनियन। अगर मैं किसी स्टूडेंट को कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी और मैं ये ऐसे उसको दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं देखना चाह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने उसको बता दिया है कि वो थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, वो इसके बारे में क्या जो है वो सोचता है, उसका जो ओपिनियन है, उसकी जो आइडियाज है वो इसको लेके क्या है। ठीक है? तो फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट हो। आप समझो कि एग्जामिनर ने जो पेपर दिया है, जो ऐसे आपको दिया है, वो ऐसे उसने किस डोमेन में आपसे पूछा है। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले आप अपना ओपिनियन दो और फिर कोई कोटेशन या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स या कोई आइडियाज डालो या कोई रिसर्च आर्टिकल्स डालो, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे मेक श्योर करता है कि वो आपको नहीं जानता तो वो आपकी बात को क्यों माने। तो हम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं ना, आपने बड़ा सुना होगा जी, ऐसे अगर पास करना है तो कोटेशंस आनी चाहिए, ऐसे अगर पास करना है तो फैक्ट बुक बनाओ, ऐसे अगर पास करना है तो रिसर्च एनालिसिस डालो, रिसर्च डाटा डालो, केस स्टडीज डालो। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट जहां दिल करता है, मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स जहां दिल करता है वहां पे वो स्ट्रक्चर डाल देते हैं, वहां पे वो कोटेशंस डाल देते हैं, रिसर्च डाटास डाल देते हैं, लेकिन उनके अपने आइडियाज जो हैं वो बहुत एम्बिगुअस हो जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे ऐसे में मार्क्स नहीं आते, आपका ऐसे फेल्ड हो जाता है। इसका बेहतरीन हल क्या होता है, पहले आप अपना आइडिया दो, फिर आप जो आइडिया दे रहे हो उस आइडिया को प्रूव करने के लिए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स डालो। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल, मैं अगर कह रही हूँ कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है, क्योंकि आजकल जो साइबर क्राइम्स हैं वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है? और ये साइबर क्राइम जो है ये टैबू बन चुका है सोसाइटी के अंदर, जिसने यहाँ पे एक जिसका एक एक हार्मफुल इम्पैक्ट ये है कि उसने जेंडर इनइक्वालिटी को इतना ओरिजिनेट कर दिया है, और उसने वुमेन को जो है वो एज अ लाइक कह लो कि एज अ मटीरियल यूटिलाइज करवा दिया हुआ है। तो अब ये मेरा थॉट है, अब मैं अपने थॉट को, अपने ओपिनियन को, अपने आइडिया को सबसे पहले प्रेजेंट करूंगी, उसके बाद अब मेरी बात को वो क्यों माने, मैं तो कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं हूँ, तो वो मेरी बात को तब मानेगा जब मैं उसको साथ ही साथ जो है वो पुट फॉरवर्ड करूंगी कि साइबर क्राइम्स की वजह से जो केसेस है, जिसने वुमेन को एज अ मटीरियलिस्टिक कंटेंट जो है वो सोसाइटी में शो करा दिया, वो ये हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि पहले आपने अपना ओपिनियन देना है, देन यू हैव टू प्रूव योर ओपिनियन विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस,
रिसर्च डाटा, केस स्टडीज, ठीक है? तो हम इस तरह अप्लाई करते हैं। फिर बात आ गई एक्सप्रेशन की। हमें क्यों कहा जाता है कि सीएसएस के अंदर हमने न्यूज़ को पढ़ना है, हमने डॉन पढ़ना है, हमने ट्रिब्यून पढ़ना है, हम इकोनॉमिस्ट को गो थ्रू करें, हम रिसर्च आर्टिकल्स देखें। और वो रिसर्च आर्टिकल्स में जो जार्गन्स होते हैं ना, जो डिटेलिंग में बात की जाती है, उसमें जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत मैच्योर्ड होता है। और वही एक्सप्रेशन आपको पास करवाता है, आपको एलिजिबल करता है उस स्कूल ऑफ थॉट में जो स्कूल ऑफ थॉट एफपीएससी लेके चल रही है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे अगर मैंने कहीं पे ये लिखना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के हमेशा के रिलेशन खराब ही रहे हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी ईज़ में चलते हैं, कभी इन वॉर चलते हैं, तो ये मेरा राइटिंग बड़ा इमेच्योर है। लेकिन अगर मैं यही बात इस तरह लिखूँ कि पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन इज़ इन ट्रबल वाटर्स, या मैं लिखूँ इट इज़ लाइक अ कोर्टशिप, अ मैरिज, डिवोर्स, कोर्टशिप ऑल ओवर अगेन एंड अगेन, तो इट इज़ अ मैच्योरिटी, ठीक है? अब यहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस की गेम आती है और ये एक्सप्रेशंस वो भी बिल्ड होते हैं जब आप रिसर्च करते हो, ठीक है? तो मैं जब आप लोगों को ऐसे का मटेरियल पढ़ाऊँगी, हम हर टाइप ऑफ ऐसे को एक अलग फ़ोकस में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले 3 दिन की क्लासेस में तो हम समझेंगे कि ऐसे क्या है, ऐसे की टाइप्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किस तरह करना है। फिर हम एक टाइप ऑफ ऐसे को पकड़ेंगे, उस टाइप की थीसिस, उसका आउटलाइन मेकिंग, उसको बिल्ड कैसे करना है, उसपे आउटलाइन्स किस तरह लिखनी है, उसपे थीसिस किस तरह लिखनी है, उसके अंदर हमारे पास कौन-कौन से एसेस आ सकते हैं। तो हम हर टाइप पे 10 एसेस लिखेंगे और उस 10 एसेस का मटेरियल कहाँ से लेना है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, उसमें कैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने हैं, ये सब हम गो थ्रू करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी। इसी तरह अगर मैं कहीं पे लिखती हूँ कि आजकल आप देख रहे हो तो वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं, जो ग्लोबल पावर है, उसमें बहुत सी अब ऐसी मिनी स्टेट्स भी आ रही हैं, जो कि अपने आप को कंट्रीब्यूट करवा रही हैं रीजनल स्टेक होल्डर्स के लिए। जैसे कि आपने देखा कतर है, ओमान है, फिर आपका ये यूएई की साइड्स हैं, ये सारी अब जो है डेवलप्ड हो रही हैं। तो इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरे जो मेरा ये जार्गन है जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसको पूरे एक वर्ड में कहते हैं जो है मिनीलेटरलिज्म। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स में यूनिपोलर बायपोलर वर्ल्ड के साथ मिनीलेटरलिज्म भी जो है वो इन कॉन्टेक्स्ट और इवॉल्व हो रहा है। तो ये होती है मैच्योर राइटिंग, और ये मैच्योर राइटिंग आर्टिकुलेशन से आती है, ये रिसर्च आर्टिकल से आती है, ये आपके एडिटोरियल से आती है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि मैम, there are lots of the subjects, like we have to cover the 12 subjects, we also have to make sure कि हम अपना ग्रामर और स्ट्रक्चर को किस तरह इनहांस करें, और साथ ही साथ हम रोजाना डेली बेसिस पे अगर 3-3 तरह के न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएंगे तो हम कब